नमस्कार साथियों। तो चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रेलवे का भी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो इसका देखा जाए यहाँ पे साथियों। सभी प्रश्न को देखने के बाद एनालाइज करने के बाद कुछ साइंस का प्रश्न है, आप लोग यहाँ से देखिएगा। जैसे कि सेकंड शिफ्ट का, जैसे कि जो है साथियों साइंस का प्रश्न है, तो सेकंड शिफ्ट 20 अगस्त का सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट वाले जरूर देखिएगा इससे। तो चलिए देखा जाए यहाँ पे। तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ साथियों। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्य का अस्थायी मात्रक क्या है। कार्य का अस्थायी मात्रक क्या है? तो कार्य का अस्थायी मात्रक बात किया है साथियों तो जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा पूछा जाएगा। ऊर्जा का अस्थायी मात्रक, अस्थायी मात्रक पूछा जाए। कार्य और ऊर्जा का अस्थायी मात्रक कौन सा हो जाएगा साथियों? तो जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का अस्थायी मात्रक पूछा जाए तो जूल हो जाएगा। बल का अस्थायी मात्रक पूछा जाएगा। बल का अस्थायी मात्रक पूछा जाए तो बल का अस्थायी मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा साथियों। बल का अस्थायी मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और वाट जो है शक्ति का अस्थायी मात्रक है। शक्ति का अस्थायी मात्रक, शक्ति का अस्थायी मात्रक पूछा जाएगा साथियों। तो शक्ति का अस्थायी मात्रक जो हो जाएगा वाट हो जाएगा। शक्ति का अस्थायी मात्रक वाट हो जाएगा। और डाइन की बात करें यहाँ पे किया जाए साथियों, तो डाइन जो हो जाएगा साथियों, तो यह बल का CGS मात्रक है। यह जो है, यह बल का CGS मात्रक है। यह जो है साथियों बल का CGS मात्रक है। और ये जो है साथियों न्यूटन का बात किया जाए, 1 न्यूटन बराबर, डाइन बात किया जाए 1 न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर जो बात किया है साथियों, तो 1 न्यूटन बराबर जो हो जाएगा 10 पावर 5 हो जाएगा। 10 पावर 5 है। 1 न्यूटन बराबर बात किया जाए 10 पावर 5 डाइन हो जाएगा। 5 डाइन। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए यहाँ पे। तो पूरा प्रश्न देखिएगा साइंस का जो है साथियों, इसमें आपका 1 या 2 प्रश्न जरूर हेल्प हो जाएगा। तो सभी प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष पूछा जा रहा है साथियों किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। समय का पूछा जाएगा, समय का अस्थायी मात्रक, SI मात्रक पूछा जाएगा। समय का अस्थायी मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? सेकंड हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा। समय का अस्थायी मात्रक सेकंड हो जाएगा। और प्रकाश की तीव्रता का अस्थायी मात्रक पूछा जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का अस्थायी मात्रक आपसे पूछा जाए साथियों, तो प्रकाश की तीव्रता का अस्थायी मात्रक हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा। कैंडेला हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का अस्थायी मात्रक आपसे पूछा जाएगा, तो प्रकाश का अस्थायी मात्रक जो हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का अस्थायी मात्रक कैंडेला हो जाएगा। द्रव्यमान का अस्थायी मात्रक जो हो जाएगा द्रव्यमान का SI मात्रक पूछा जाएगा, तो इसका हो जाएगा साथियों किलोग्राम। कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम हो जाएगा। द्रव्यमान का SI मात्रक आपसे पूछा जाए साथियों, तो द्रव्यमान का SI मात्रक जो हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ साथियों, देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग पूछा जा रहा है किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो 4 का ऑप्शन जो बात किया है साथियों, तो प्रकाश की परिकिरण के कारण। प्रकाश की परिकिरण के कारण यही भी बात किया है साथियों। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तब नीले रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। नीले रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा है, और जिसमें जो है साथियों आकाश नीला दिखाई देता है। और यही बात किया जाए प्रकाश की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, दाढ़ी बनाने और आँख नाक के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और देखा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों
अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका सही आंसर बात किया जाए 5 का जो बात किया है साथियों, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के बारे में बात किया है साथियों, तो उत्तल दर्पण जो हो जाएगा, जैसे कि वाहनों जैसे कि गाड़ी हम चला रहे हैं, वाहन हम चला रहे हैं साथियों, तो वाहनों में पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए उपयोग होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। और जिन लोगों का एग्जाम है साथियों, सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वाहनों के पीछे देखिए वही सेम प्रश्न आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या? पानी में जो डूबी हुई लकड़ी होती है साथियों, तो उसमें टेढ़ी जब दिखाई देती है, उसका कारण क्या हो जाए? तो इसका कारण जो है साथियों, 7 का सही आंसर की बात किया है साथियों, तो 7 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन, पानी में जो लकड़ी है साथियों, आप किसी भी लकड़ी को दे लीजिएगा, एक डब्बा ले लीजिएगा गिलास, उसमें आप डुबा करके लकड़ी को देखिएगा, उसमें आपको टेढ़ा दिखाई देगा, तो उसका कारण पूछा जा रहा है क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है साथियों। यही पूछा जाएगा आपसे, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहीं चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है साथियों, कि प्राथमिक रंग के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। तो प्राथमिक रंग पूछा है, प्राइमरी कलर्स कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों लाल नीला हरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न में पे आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है साथियों, विद्युतीय धारा का एसआई मात्रक है। विद्युतीय धारा का पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, विद्युतीय धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युतीय धारा का एसआई मात्रक पूछा जाएगा साथियों, तो विद्युतीय धारा का एसआई मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो 12 नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था थॉमसन के द्वारा किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था थॉमसन के द्वारा किया था। और यहीं पे बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन के खोज जो किया रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया। प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड ने साथियों प्रोटॉन के खोज किया। रदरफोर्ड के द्वारा साथियों प्रोटॉन के खोज किया। और चैडविक ने न्यूटन के खोज किया। न्यूटन का खोज किया किसके द्वारा किया था? तो न्यूटन का खोज किया चैडविक ने साथियों, न्यूटन का खोज किया। और बात किया जाए यहाँ पे, चैडविक ने जो है न्यूटन का खोज किया। और यहीं पे बात किया जाए साथियों रेडियम का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रेडियम का खोज जो किया गया साथियों मैडम क्यूरी द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। रेडियम का खोज जो किया था मैडम क्यूरी के द्वारा किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिकीय में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिकीय में कौन सा कण होता है साथियों? तो 12 का सही आंसर आप लोग बात किया जाए, तो 12 का सही आंसर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिकीय में कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिकीय में कौन सा कण होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखा जाए। 14 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे देखा जाए साथियों,
यहाँ पे शुद्ध जल का pH उसमें तो ऐसा था, यहीं पे आपसे पूछा जाएगा, यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है साथियों, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु बात किया है साथियों, तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु 14 का जो हो जाएगा साथियों लिथियम हो जाएगा। और ये जो है सबसे भारी धातु ऑस्मियम जो हो जाएगा, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा साथियों। और जो लोहा का पूछा जाएगा तो Fe हो जाएगा। और तांबा का जो तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु है। खोजा गया धातु है, मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु है साथियों, तो तांबा हो जाएगा। मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा हो जाएगा साथियों। और ये तांबा जो हो जाएगा, तांबा जो है साथियों बिजली का सबसे बड़ा सुचालक है। बिजली का सबसे बड़ा सुचालक है। सबसे बड़ा सुचालक है, सबसे बड़ा सुचालक है साथियों। तांबा जो है बिजली का सबसे बड़ा सुचालक और मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया धातु जो है साथियों तांबा है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो 15 का सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। 15 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। पेंसिल का लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का हो जाएगा। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखा जाए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है साथियों सामान्य विज्ञान के लिए दिया है प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा साथियों। तो 16 का ऑप्शन बात किया जाए नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस बात करें नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो प्रश्न है साथियों VVI है, VVI है प्रश्न, ये आप लोग प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। लोहे के भार में जो है साथियों क्या परिवर्तन होता है। तो 17 का ऑप्शन बात किया जाए भार घट जाता है। लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है, तो भार घट जाता है। 17 का ऑप्शन की बात किया जाए साथियों तो 17 का ऑप्शन बात किया जाए साथियों, 17 का ऑप्शन बात किया जाए भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगता है तो इसका भार जो हो जाता है साथियों बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे देखा जाए फिर 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक NaCl हो जाएगा। साधारण नमक का है रासायनिक सूत्र बोला जा सकता है NaCl हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है। चूने को पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सा हो जाएगा साथियों। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बात किया जाए तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बात किया जाए तो 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बात किया जाए यकृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहता है। आत्महत्या की थैली बात किया जाता है तो किसका जो हो जाएगा लाइसोसोम को कहता है। आत्महत्या की जो थैली बोला जाए साथ तो लाइसोसोम के कहा जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाए साथियों तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यहीं चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है साथियों माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहता है। 22 का ऑप्शन बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस जो बोला जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया का है तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा साथियों बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह हो जाएगा।
मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। और घेंघार हो जाए आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघार होता है। और रतौंधी बात करें विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से जो होता है समय रतौंधी बीमारी होता है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन को मदद करता है? रक्त को थक्का जमाने में साथियों विटामिन के करता है, विटामिन के करता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से हो जाए स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के जो कमी से जो आता है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन ए की कमी से बात किया जाता है तो होता है विटामिन ए की कमी से बात किया जाए तो रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से बात किया स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी के कमी से बात किया तो हो जाएगा बेरी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखा जाए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान बात किया जाए, मानव रक्त का पीएच मान बात किया जाए साथ है तो 25 का भी हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान बात किया जाए तो 7.4 हो जाएगा। ये सभी 7 से ऊपर जो होता है 7 से ऊपर पीएच मान होता है वो क्षारीय हो जाता है साथियों, क्षारीय होता है, सभी क्षारीय हो जाता है। यहीं चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? सर्वदाता सभी को दे सकता है ये रक्त समूह कौन सा हो जाएगा साथियों? तो सर्वदाता रक्त समूह बात किया तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का बात किया जाता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और सर्व यहाँ पे दिया सर्वदाता सभी को आप ये जो है बी पॉजिटिव जो है रक्त जो है साथियों सभी को दे सकता है, लेकिन सर्वदाता ये हो गया। और सर्व जैसे कि लेने वाला सभी ब्लड को जो आप ले सकते हैं उसका ब्लड कौन सा रहना चाहिए साथियों? तो सभी ब्लड आप ले सकते हैं और ये रह जाएगा। ये भी जब रह जाए तो आप सभी ब्लड का प्रयोग कर सकते हैं, सभी ब्लड ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखा जाए। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे देखा हो जाए साथियों रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस रोग विटामिन किस कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा साथियों 28 का बात किया जाए तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिकेटस बीमारी जो ऑप्शन नंबर बी की कमी से ये जो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन बी के बेरी और विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। ये बात किया जाए घेंघार रोग बात किया जाए तो घेंघार रोग जो हो जाएगा साथियों 29 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों आयोडीन की कमी से। घेंघार रोग जो होता है साथियों आयोडीन की कमी से होता है। घेंघार रोग की बात किया जाता है तो आयोडीन की कमी से होता है, घेंघार रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे बात किया है साथियों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा एथिन या एसिटिलीन हो जाएगा। 30 का सही बात किया तो एसिटिलीन या एथिन हो जाएगा। और मीथेन गैस की बात किया जाता है तो ये जो है धान के खेत में पाया जाता है। मीथेन किसके पाया बोला जाए तो धान के खेत में पाया जाता है, धान के खेत में पाया जाता है। और बात की है पशुओं के जुगलियों में, पशुओं के जुगलियों में पाया जाता है साथियों। और इसे जो है मीथेन गैस बोला जाता है साथियों CH4 मीथेन गैस को बोला जाता है CH4 बोला जाता है साथियों। तो चलिए साथियों आज का प्रश्न यही है। और ये जो है साथियों 20 तारीख का सेकंड से और थर्ड शिफ्ट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।